हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम पढ़ ली थी। हमारी सबसे फर्स्ट वाली थ्योरम, स्मॉल एम बी ए लेस देन इक्वल्स टू एल एफ पी लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम बी माइनस ए, और एल एफ पी इज लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी था। डेट मीन्स लोअर डार्बो योग अपर डार्बो योग से छोटा होता है। ठीक है, अब हमारी दूसरी थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यदि फलन एफ अंतराल ए बी पर परिभाषित एवं परिबद्ध वास्तविक फलन है तथा ए बी के विभाजन P का शोधन वास्तविक P डैश है तो, ठीक है, यानी शोधन विभाजन रिफाइनमेंट P डैश है तो क्या होगा, वो एल एफ पी डैश यानी लोअर डार्बो योग किसके लिए, P डैश के लिए ग्रेटर देन होगा एल एफ पी विभाजन P के लिए, और अपर डार्बो योग P डैश विभाजन के लिए छोटा होगा किससे, अपर डार्बो योग P विभाजन के लिए। और इन दोनों को मिलाकर ये हमें पता ही है एल एफ पी हमेशा छोटा होता है। एल एफ पी, ये देखो एल एफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी डैश, और एल एफ पी डैश किससे छोटा, ये एल एफ पी है ना, ये हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने लिखा माना फलन एफ अंतराल ए बी पर परिभाषित एवं परिबद्ध वास्तविक फलन है। ठीक है, ये लिख लिया हमने। सबसे पहले लाइन मैंने आपको बताया था लास्ट थ्योरम में, 2-3 लाइनें तो अपन को लिखनी है। माना फलन अंतराल ए बी पर परिभाषित और परिबद्ध वास्तविक फलन है, पी उसका एक विभाजन है। अगर सुप्रीमम इन्फीमम के लिए कुछ दे रखा है तो सुप्रीमम इन्फीमम लिख देते हैं, नहीं दे रखा है तो नहीं लिखते हैं, है ना। तो पी ए बराबर x0 x1 x2 अप टू xn बराबर बी, ए बी का विभाजन है, ये इसका एक विभाजन मान लिया। अब हमें P डैश भी दे रखा है, रिफाइनमेंट दे रखा है। अब ये हमें मालूम है जब वो रिफाइनमेंट होता है तो P किसका सबसेट होता है, P डैश का। ये डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने रिफाइनमेंट की कि P डैश उसका रिफाइनमेंट कब बनेगा, जब P इज सबसेट ऑफ P डैश, यानी P डैश में कुछ पॉइंट तो ज़्यादा होंगे। अब इसमें मैंने मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट ही ज़्यादा है। अब देखो P डैश में ए माना मैंने E बराबर x0 x1 x2 अप टू xr-1, इसमें भी है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक्स्ट्रा। अब एक पॉइंट मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया एल्फा, है ना, एल्फा उसमें एक्स्ट्रा दे दिया इन दोनों के बीच में, xr xn-1 xn बराबर भी, बाकी सेम है, बस एक पॉइंट एल्फा एक्स्ट्रा है। तब भी वो उसका सबसेट ही बनेगा, P सबसेट हो तब भी बनेगा P डैश का, है ना। अब देखो P के उप अंतराल कौन कौन से है भैया, x0 x1 x1 x2 अप टू x2 x3 xr-1 xr xn-1 xn, ये तो P के उप अंतराल है। P डैश के उप अंतराल क्या क्या बनेंगे, x0 x1 x1 x2 अप टू अब इसमें xr-1 और xr था, ये तो एक था, लेकिन एक दो में डिवाइड हो गया। कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक अल्फा एक्स्ट्रा हो गया ना, तो xr-1 अल्फा और फिर अल्फा एक्सआर और फिर अप टू वही चलेगा xn-1 xn, यानी इसमें एक अंतराल फालतू आ गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया P डैश के उप अंतराल, है ना। अब देखिए आगे, अब हमें इन्फीमम और सुप्रीमम की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तभी तो एल एफ पी और यू एफ पी निकाल पाएंगे। एल एफ पी डैश और यू एफ पी डैश कैसे निकाल पाते हैं। तो अब स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर तो ले लिया इन्फीमम ऑफ एफ एक्स सुप्रीमम किसके लिए अंतराल xr-1 xr के लिए, तो ले लिया अंतराल xr-1 xr के लिए। अब देखो ये, अब नेक्स्ट वाले में ये अंतराल दो में डिवाइड हो गया है, अल्फा और आ गया बीच में पॉइंट। यहाँ पर मैंने नंबर लाइन से भी बता रखा है, यहाँ xr-1 है, यहाँ xr है, यहाँ पर अल्फा हो गया, है ना। अब देखो यहाँ अल्फा है तो इसका एक मैंने ले लिया इसका एम आर डैश इन्फीमम ऑफ एक्स, और कैपिटल एम आर डैश सुप्रीमम, ये कौन सा अंतराल के लिए, xr-1 अल्फा के लिए, और स्मॉल एम आर डैश इन्फीमम ऑफ एक्स एम आर डबल डैश सुप्रीमम ऑफ, ये किसके ले लिया हमने, अल्फा और xr, ये दो अंतराल है तो दो अलग अलग पार्ट दिए। अब क्लियरली ये हमें मालूम है भैया xr-1 और अल्फा ये किसके सबसेट होएगा, xr-1 xr का, भाई xr-1 xr यहाँ पर है और हमने बीच में पॉइंट लिया है, तो ये दो सब अंतरालों में डिवाइड हो गया है। xr-1 और xr दो अंतरालों में डिवाइड हो गया, लेकिन वो उसके सबसेट तो रहेंगे, xr-1 अल्फा यहाँ तक और ये xr-1 xr यहाँ तक, तो ये इसका सबसेट हो गया। ये क्लियरली मालूम है, अल्फा xr ये भी सबसेट होगा इसका, है ना, ये अंतराल ये उप अंतराल है इसके, ये इसलिए इसके सबसेट है। और अभी मैंने जस्ट सबसे इससे पहले वाली थ्योरम में भी पढ़ाया था और एक डेफिनेशन भी पढ़ाई थी, किसी भी अंतराल का इन्फीमम उसके उप अंतराल के इन्फीमम से छोटा होता है। क्यों, इसका xr-1
यहाँ मैं आपको दोबारा बना के दिखाती हूँ, जिससे बना हुआ है ना तो आपको ये नंबर लाइन है ना, यहाँ पर ए बी है, ये बी है, एक अंतराल ले लिया हमने, यहाँ एक्स आर माइनस वन है भैया, और ये एक्स आर है, ये एक अंतराल बन गया। इसके भी मैंने 2 डिवाइडेशन कर दिए, यहाँ अल्फ़ा, तो ये 2 उप अंतराल इसके वो हो गए, सब इंटरवल हो गए, यानी सबसेट हो गए एक तरीके से। अब इसका एक्स आर माइनस वन और एक्स आर का तो आपको पता चल गया, एम आर है यहाँ पर, है ना, और इसका यहाँ है कैपिटल एम आर, यहाँ होगा। अब यहाँ पर उप अंतराल कर लिए हमने, है ना, तो इस उप अंतराल हमने कर लिए, तो इसका क्या होगा, एम आर डैश, है ना, और इसका क्या हो जाएगा, एम आर डबल डैश यहाँ होगा, है ना। तो अब ये हमें मालूम है किसी भी अंतराल के उप अंतराल का इन्फीमम उस अंतराल के इन्फीमम से बड़ा होता है। तो एम आर इज़ लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर डैश, एंड एम आर इज़ कैपिटल एम आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डैश, है ना। नंबर लाइन से पता चल जाता है ना, राइट हैंड साइड में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैल्यू बढ़ती जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में जैसे जैसे जाता है वैल्यू बढ़ती जाती है ना। हाँ, इसी तरह एम आर इज़ लेस देन इक्वल टू एम आर डबल डैश, एंड एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डबल डैश। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको वैल्यू हमने दे ली, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आता, एल एफ पी डैश, है ना, तो ये लेके चलते हैं हम, है ना, तो लेके चलो एल एफ पी डैश, या एफ पी डैश लिख लो चाहे पी डैश आप लिख लो, एक ही बात है। तो मैंने इसको ओपन करके लिखा है, क्योंकि समीशन में लिख नहीं सकते इसको, आप कैसे बताते हैं, लिख नहीं सकते। M1 डेल्टा x1, M2 डेल्टा x2, देखो विभाजन कौन सा लिए, पी डैश, तो इसमें एक पॉइंट और आ रहा है अल्फ़ा, है ना। अगर पी होता ओनली जब तो क्या है समीशन में भी लिख सकते हैं या फिर ओपन करके भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक पॉइंट आ रहा था अल्फ़ा, तो उसमें आर की वैल्यू कैसे रखते हैं फिर अपन, है ना। तो उसका इन्फीमम क्या है उस अंतराल के लिए, यही तो होता है डार्पो योग। क्या होता है डार्पो योग, यही तो होता है लोअर डार्पो योग, इन्फीमम और उसके अंतराल की लंबाई का गुणन और उनका योग, है ना। तो इनकी M1 डेल्टा x1 M2 ये तो सब सेम ही है। इसका इन्फीमम क्या था उस अंतराल का, एक्स आर माइनस वन एक्स आर का, यहाँ से देखो एक्स आर माइनस वन कहाँ गया, ये रहा एक्स आर माइनस वन अल्फ़ा का इन्फीमम क्या था, एम आर डैश, और सुप्रीमम क्या था, कैपिटल एम आर डैश। तो उस अंतराल के लिए इन्फीमम हो गया एम आर डैश। अंतराल की लंबाई डेल्टा फॉर्म में तो लिख नहीं सकते, है ना, क्योंकि सफिक्स अलग अलग वैसे हैं, तो अल्फ़ा ओपन करके लिख देते, लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, यही तो होती है अंतराल की लंबाई। लास्ट पॉइंट क्या था अल्फ़ा, फर्स्ट पॉइंट क्या था एक्स आर माइनस वन, प्लस इसी तरह दूसरा अंतराल एक और था एक्स आर अल्फ़ा कोमा एक्स आर, है ना। तो उसका इन्फीमम क्या माना था हमने, एम आर डैश डबल डैश, और अंतराल की लंबाई होगी एक्स आर माइनस अल्फ़ा प्लस अप टू सम, फिर बाकी सब सेम सेम चलेंगे, ठीक है। क्यों मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि पी डैश इस विभाजन में बटा हुआ है, तो ये एक अंतराल हो गया एक्स आर माइनस वन अल्फ़ा एक्स आर माइनस वन, फिर यहाँ से इन दोनों की वैल्यू अलग अलग आई है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, अब कुछ चीज़ों को समीशन फॉर्म में लिख लेते हैं हम। अब उन दोनों को तो छोड़ देंगे जो समीशन में नहीं लिखे जाते, यहाँ पर आर के लिए नहीं होगी वैल्यू, आर के लिए तो जब होती समीशन आर के लिए जब होता है एक्स आर माइनस वन यानी डेल्टा एक्स आर होता, तो यहाँ के डज नॉट इक्वल टू आर ले लेते हैं, और के बराबर 1 to n एम के डेल्टा एक्स के। बाकियों को तो समीशन फॉर्म में लिख दिया, लेकिन आर वैल्यू के लिए नहीं लिखा, तो आर डज नॉट इक्वल टू आर लिख दिया, बाकी एज इट इज रहने दिया। अब हम हमारे इक्वेशन नंबर 1 से मैंने ये बताया था कहाँ पर, ये रहा, है ना। एम आर डैश इज़ लेस देन इक्वल टू क्या होता है, एम आर इज़ लेस देन इक्वल टू क्या है, एम आर डैश। इसी तरह कैपिटल एम आर ये है ना, तो यहाँ पर वैल्यू मैं रख देती हूँ फ्रॉम 1, है ना। यहाँ पर क्या दे रखा है, एम आर डैश, यहाँ पर क्या दे रखा है, एम आर डबल डैश। ये दोनों ही किससे बड़े हैं, एम आर से, दोनों ही किससे बड़े हैं, एम आर से। तो यहाँ यानी एम आर छोटा है ना, एम आर छोटा है, तो जैसे ही मैं इनकी वैल्यू रखूँगी, एम आर की जगह एम आर डैश की जगह एम आर, और कैपिटल एम आर अभी नहीं आ रहा, स्मॉल एम आर डैश स्मॉल एम आर डबल डैश, दोनों की जगह रख लिया मैंने एम आर एंड एम आर। और फ्रॉम 1 से यहाँ साइन किसका आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, यानी एल एफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। एम आर यहाँ से देखो, ये तो यहाँ से दिखेगा, तो एम आर लेस देन इक्वल टू ही तो है इसके, एम आर डैश के, यहाँ पर भी एम आर डैश किसके लेस देन इक्वल टू, एम आर डबल डैश के, ठीक है। तो ये चलता जाएगा, समझ में आ गया। ये बस इसी टर्म में आपको दिक्कत आएगी, और कोई टर्म दिक्कत नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। किसी भी अंतराल के उप अंतराल का इन्फीमम उस अंतराल के इन्फीमम से बड़ा होता है ना। तो यहाँ पर मैंने एम आर डैश और एम आर डबल डैश की जगह एम आर लिख लिया, और यहाँ साइन हो जाएगा एल पी एफ
डैश ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब ये तो ये वाली टर्म तो एज इट इज चलती जाएगी। इसमें एम आर कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या आएगा, एक्स अल्फा अल्फा तो कट जाएगा, एक्स आर माइनस वन, और ये किसके बराबर है, डेल्टा एक्स आर के बराबर। अब इन दोनों को मिला के यहाँ के डज नॉट इक्वल टू आर था, हम दोनों को मिला के लिख सकते हैं भैया, अब तो आर भी शामिल हो गया ना, सेम सेम हो गया, तो एम के डेल्टा एक्स से आर हट जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, पी विभाजन के लिए डॉर डार्बो योग, है ना, क्यों उसमें तो सारे ही पॉइंट सारे आर भी लिख आ रहा है, उसमें तो कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है ही नहीं, तो लोअर यहाँ से इट इम्प्लाइज करके क्या आ जाएगा, एल पी डैश एफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल पी एफ, ठीक है। ये तो हमारी हो गई एक, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे लो। इसी तरह हम अब यू एफ पी डैश निकाल सकते हैं। यू एफ पी डैश में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप शॉर्टकट अपनाइए। एल पी एफ जो आपने निकाला है उसमें जहाँ ग्रेटर देन का साइन है वहाँ लेस देन का साइन लिखा दिए, जहाँ स्मॉल एम आर है वहाँ कैपिटल एम आर लिख दीजिए, और कुछ नहीं करना है। चाहे आप देखिए भाई वहाँ हमने क्या लिखा था, स्मॉल एम वन डेल्टा एक्स वन स्मॉल, ये यहाँ पर कैपिटल लिख लीजिएगा इसको आप, ये कैपिटल आएगा, ठीक है। जो अप टू सोन एम आर डैश अल्फ़ा माइनस एक्स आर मन, वही यू एफ पी में तो बस सुप्रीमम आ जाता है ना। फिर समीशन में लिख लिया, जो समीशन में नहीं आ रहा है उनको छोड़ दिया है ना। इनको वापस से एम आर डैश और एम आर डबल डैश, ये हमें मालूम है किसी भी अंतराल का सुप्रीमम उसके उप अंतराल के सुप्रीमम से बड़ा होता है। इन्फीमम तो छोटा लेकिन सुप्रीमम बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, यानी यू एफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। एम आर डैश की जगह एम आर लिख दिया, एम आर डबल डैश की जगह एम आर लिख दिया, ठीक है। फिर से सॉल्व करा, कॉमन ले लिया एम आर, है ना, तो वो क्या किसके बराबर आ जाएगा, कॉमन ले लिया, एम आर डेल्टा एक्स आर के बराबर, एक्स आर ये अल्फा एम आर कॉमन लेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, एक्स आर माइनस वन बचेगा, वो किसके बराबर लिख लिया, डेल्टा एक्स आर। अब के डज नॉट इक्वल टू आर हटा सकते हैं, है ना, तो किसको किसके बराबर लिख देंगे, के बराबर 1 एम के डेल्टा एक्स के, और ये किसके बराबर हो गया, यू एफ पी, हम लेके चले थे पी डैश और आगे हमारा पी, है ना, तो इट इम्प्लाइज यू एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू यू एफ पी, और दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने मालूम है सबसे पहले थ्योरम में क्या पढ़ा था, एल एफ पी इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी, लोअर डार्बो योग से अपर डार्बो योग से छोटा होता है, तो एल एफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी डैश, है ना, सेम पार्टीशन के लिए, है ना। और ये किससे, यहाँ पर ये एल एफ पी से बड़ा है और ये किससे छोटा है, तो दोनों को मिला के हमारी थ्योरम सिद्ध हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट थ्योरम ये आ लीजिए। अब जो थ्योरम नंबर 3 में करा रही हूँ पूरी बेस है 2 पे, है ना, तो जब भी थ्योरम नंबर 3 अगर आपके ज़्यादा नंबरों में आ जाती है, 10 नंबर में आते हैं क्वेश्चन, तो आप इससे पहले थ्योरम नंबर 2 आप प्रूफ करोगे। इस चीज़ को मैं आपसे क्लियर कर देती हूँ, है ना, ठीक। तो लिखो, यदि P1 या P2 अंतराल ए बी के कोई दो विभाजन हैं तो सिद्ध कीजिए एल एफ P1 इज लेस देन इक्वल टू यू एफ P2 और एल एफ P2 इज लेस देन इक्वल। अब तक अपन ने थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 में दोनों में क्या पढ़ा है, एल एफ पी इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी और एल एफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी डैश, ये पढ़ा ना, यहाँ पर है, ये देखो एल एफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी डैश। अब तक तो अपन ने पढ़ा है सेम फंक्शन और सेम पार्टीशन के लिए कि लोअर डार्बो योग किससे छोटा होता है, अपर डार्बो योग से छोटा होता है। सबसे पहले वाली थ्योरम में भी यही आया था, एल एफ पी सेम फंक्शन सेम पार्टीशन, यहाँ पर एल एफ पी डैश आ गया, सेम फंक्शन सेम पार्टीशन, है ना। तो वो तो हमने पढ़ा है कि लोअर डार्बो योग अपर डार्बो योग से छोटा होता है, लेकिन सेम फंक्शन सेम पार्टीशन के लिए। अब इस थ्योरम में हम पढ़ेंगे चाहे पार्टीशन कोई सा भी हो, चाहे P1 हो, चाहे P2 हो, चाहे P हो या P डैश, लोअर डार्बो योग हमेशा छोटा होता है अपर डार्बो योग से, ठीक है। ये हम चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी निम्न डार्बो, इसको दो शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, निम्न डार्बो योग किसी भी ऊपरी डार्बो योग से अधिक नहीं होता है ना, हमेशा ऊपरी डार्बो योग उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर P1 और P2 है तो हम ले लेते हैं 2 P1 और P2, माना P1 तथा P2 अंतराल ए बी के कोई दो विभाजन है, ले लिए हमने दो विभाजन। अब इनका एक कॉमन विभाजन ले लिया, इन दोनों का कॉमन विभाजन क्या होगा, P1 यूनियन P2, है ना। अब ये हमें क्लियरली मालूम है कि दो सबसेटों का यूनियन उस एक सेट से तो बड़ा ही, मतलब वो उसका सबसेट होता है, P1 इज सबसेट ऑफ P1 यूनियन P2, P2 इज सबसेट ऑफ P1 यूनियन P2। भाई BSc मैथ पास कोर्स किसका सबसेट होगा, भाई RR कॉलेज का सबसेट होगा। RR कॉलेज में क्या क्या आ रहा है, BSc मैथ भी आ रही है, BSc बायो भी आ रही है। BSc मैथ और बायो का यूनियन क्या हो गया, RR कॉलेज, तो RR कॉलेज
और तो BSc मैथ किसका सबसेट हो गया, RR कॉलेज का हो गया ना। BSc बायो भी क्या हो गया, RR कॉलेज का सबसेट हो गया। तो यहाँ P1 और P2 मैंने एक तरीके से मान लिया BSc मैथ पास कोर्स और BSc बायो पास कोर्स ले लिया मैंने, है ना। उन दोनों का यूनियन है RR कॉलेज। तो P1 भाई क्या है, सबसेट होगा RR कॉलेज का। इसी तरह P2 क्या है, बायो मानी हमने, तो वो भी सबसेट है RR कॉलेज का, है ना। अब जब जो सबसेट होता है तो रिफाइनमेंट की परिभाषा क्या है, P सबसेट ऑफ P डैश, तो P डैश क्या होगा, उसका रिफाइनमेंट होगा। तो ये P1 सबसेट है P1 यूनियन P2 का, तो ये किसके रिफाइनमेंट होंगे, P1 तथा P2 के रिफाइनमेंट होंगे एक तरीके से। अब थ्योरम नंबर 2, P सबसेट ऑफ P डैश, यानी P डैश अगर P का रिफाइनमेंट है तो क्या होता था, LFP इज लेस देन इक्वल टू LFP डैश, और UFP क्या होता था, ग्रेटर देन होता था UFP डैश। तो हम LFP1 के लिए ले लेते हैं। सबसे पहला नंबर तो यही है ना, प्रूफ तो यही करना है हमें, LFP1 यही तो लेना है। तो LFP1 ले लो। ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रिफाइनमेंट क्या है, यहाँ से देखो P डैश की जगह लिख देख सकते हैं P1 यूनियन P2, P की जगह लिख सकते हैं P1, भाई यही तो है ना। P1 इज सबसेट ऑफ P1 यूनियन P डैश, यहाँ P सबसेट ऑफ P डैश था, है ना। तो बस आपको वैल्यूज एक तरीके से रखनी है, P की जगह P1 रखना है, P डैश की जगह P1 यूनियन P2 रखना है। ये रख दिया हमने समीकरण नंबर 1 में। और UFP इज वन, UFP डैश रिफाइनमेंट ये ले लिया, तो UFP1 यूनियन P2 इज लेस देन इक्वल टू, ये लेना लेस देन इक्वल टू, ये तो यहाँ पर UFP2 मैंने यहाँ P2 ले लिया, वो तो बात एक ही है, P2 भी तो सबसेट है, तो ले लिया। तो 1 व 2 से हमें मालूम है लोअर डार्बो योग सेम फंक्शन सेम रिफाइनमेंट के लिए सेम पार्टीशन के लिए लेस छोटा होता है। तो 1 व 2 से LFP1 यूनियन P2 इज लेस देन इक्वल टू UFP1 यूनियन P2 होगा, ये हमें मालूम। और यहाँ से इसकी वैल्यू रख दो, ये किससे बड़ा है, यहाँ से इसकी वैल्यू। और यह UFP1 यूनियन P2 किससे छोटा है, UFP2। तो दोनों इससे क्या आ जाएगा, इंटीप्लाइज करके LFP1 इज लेस देन इक्वल टू UFP2। ठीक है, ये तो एक सिद्ध हो गया। इसी तरह P, यहाँ LFP1 तो इस बार LFP2 ले लो, और वहाँ UFP1 P2 था तो यहाँ UFP1 ले लिया, सेम है। इसी तरीके से दोनों से ये सिद्ध हो गया। तो हम इन दोनों समीकरण से 3 व 6 से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी डार्बो योग ले लो और किसी भी पार्टीशन के लिए ले लो, वो हमेशा ऊपरी डार्बो योग से छोटा हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ये तो हमारे हो गए कुछ थ्योरम, एक तो 2 थ्योरम हो रहा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी। थैंक यू।